नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और कई सालों से मैं YouTube पर और अपनी एप्लीकेशन में आईएससी बोर्ड क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चैप्टर की आज हम 6A एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों न्यू एडिशन ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। चैप्टर को पूरी तरह से अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सारी वीडियोस मैंने वहां पर अपलोड कर दी है। आपको बस एप्लीकेशन में जाके कोर्स को परचेज करना है, जिसका प्राइस अभी बहुत कम हो चुका है। प्राइस हो चुका है 499। अब इस प्राइस में आप पूरे साल भर इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज के वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना हम शुरू करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं ना, उस बेसिक कंसेप्ट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन भी मैंने वहां पर कवर किए हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको चीजें उतनी बढ़िया समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहला वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद इस वाले वीडियो में आना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले पढ़ लीजिए कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट को फाइंड करने का प्रोसेस क्या है वो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन तब भी शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है ना, तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये। अब 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है। तो उन 4 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को आप फाइंड करोगे। पहला कोफैक्टर A11 जो होगा पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। दूसरा कोफैक्टर आएगा A21 जो होगा आपका A12 जो होगा दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर। तीसरा कोफैक्टर आएगा A21 जो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, और उसके बाद आएगा A22 जो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। यानी 4 एलिमेंट्स 4 कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए आपको एक साइन रूल को फॉलो करना होता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में। वो साइन रूल क्या होता है? ये होता है, देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस। इस साइन रूल को आपको फॉलो करना है, तब जाके आपको कोफैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। कोफैक्टर जैसे आप फाइंड करोगे, उससे आपने सी मैट्रिक्स को बनाना है। सी मैट्रिक्स मतलब कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को बनाना है। A11 A12 फिर A21 फिर A22। जब ये सी मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगी, आप सी मैट्रिक्स को फाइंड कर लोगे, तब उसके अगले स्टेप में एडजॉइंट फाइंड होगा। और वो इक्वल होगा सी के ट्रांसपोज के। जो सी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ना, ठीक है ना, वो होगा एडजॉइंट। ठीक है। अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये रो है A11 A12, ये बन गया कॉलम। ये रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से एडजॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो जो स्टेप्स है ना, आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करना है, उसके बाद सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है, उसके बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट का फॉर्मूला है ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में ये जो मैट्रिक्स है इसको सबसे पहले हम ए लेट कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 1 है। इस 1 एलिमेंट की पोजीशन है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। ठीक है ना। तो A11 इसकी पोजीशन है, स्मॉल A11। अब स्मॉल A11 का जो कोफैक्टर है, यानी इस 1 एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो है कैपिटल A11, और इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 4। यहां पर 4 आ जाएगा। और साइन रूल मैंने आपको बताया था ना, साइन रूल ये है प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी पहले कोफैक्टर के साथ प्लस साइन लेना है। तो यहां प्लस साइन यानी प्लस 4 ही रहेगा। ठीक है। इस साइन रूल को फॉलो करना है। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है 2। 2 की पोजीशन क्या है भाई? 2 की पोजीशन है A12 स्मॉल A12 का कोफैक्टर है कैपिटल A12, और रो कॉलम कैंसिल करो, रिमेनिंग एलिमेंट 3 बचता है। आपने 3 लिखना है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के साथ क्या साइन आएगा? माइनस साइन। यानी दूसरे कोफैक्टर के साथ क्या आएगा? माइनस साइन, या माइनस आ जाएगा। ठीक है। साइन रूल को भी लगाना है, साइन भी आपने एडजस्ट करने हैं। 2 क्रॉस 2 के लिए साइन रूल क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना।
तीसरा यहाँ पर आएगा A21। ये किस एलिमेंट का कोफैक्टर है? ये है आपका इस 3 एलिमेंट के कोफैक्टर। इसकी पोजीशन है A21, स्मॉल A21। इसका कोफैक्टर है कैपिटल A21। इस 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? कैपिटल A21। इसके साथ वाला रो कॉलम कैंसिल कर दो, रिमेनिंग क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया। और साइन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट क्या है? 4 है। इसकी पोजीशन है स्मॉल A22। इसका कोफैक्टर कैपिटल A22। इस 4 एलिमेंट का कोफैक्टर है कैपिटल A22। कैंसिल रो कैंसिल कॉलम, रिमेनिंग एलिमेंट 1, और यहाँ पर है प्लस साइन, तो वो +1 ही रहेगा। समझ में आ गया? तो ये कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए हैं, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर दिए। इसके बाद आप क्या करोगे? सी मैट्रिक्स को फाइंड करोगे। सी मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? इसको आपने रो के हिसाब से लिखना है। पहला 4 आ जाएगा, फिर दूसरा -3, ठीक है, ऐसे चलना है, ठीक है। रो पहले रो में, फिर सेकंड रो में, फिर तीसरा -2 और फोर्थ आ गया 1। तो ये आ गया सी मैट्रिक्स, ठीक है। सी मैट्रिक्स जैसी फाइंड होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट है? ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, तो ये एडजॉइंट ए है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए सी डैश के इक्वल होता है, तो 4 -3 -2 और 1, ठीक है। नहीं सॉरी, एक मिनट। सी डैश में क्या होगा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 4 -3 -2 1 को भी रो में कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -2 और 1। तो यहाँ पर जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये आ चुका है सी डैश, जो किसके इक्वल है? एडजॉइंट ए के, और ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है ना। तो ये स्टेप से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको कोई कोफैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब आपने डायरेक्ट भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कोफैक्टर्स को, ठीक है। कोई एडजॉइंट ए को, मतलब कोफैक्टर्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए को फाइंड कर सकते हो। और ये ट्रिक सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही है। ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डायरेक्ट अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट कैसे फाइंड करोगे? देखो आपने क्या करना है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं, ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स है, इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने का मतलब जहां 1 है 4 आ जाएगा, जहां 4 है 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। डायगोनल्स के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। ये +2 है तो -2 लिख दो, और ये +3 है तो -3 लिख दिया। अब चेक कर लो, बिल्कुल सेम वही आ रहा है। मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा आपको बता रहा हूं, यहां पर डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। 1 4 4 1 की जगह आ जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और जो डायगोनल्स से ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स है उसके साइन चेंज करने हैं। ये +2 है तो -2, ये +3 है तो -3, सेम वही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हो। और ये डायरेक्ट किस मैट्रिक्स के लिए है? सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करना है बिना कोफैक्टर को फाइंड किए, तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है। आप सबसे पहले आप यहां देखिए कि कितने एलिमेंट्स है। यहां पर है 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स तो 9 कोफैक्टर्स को पहले फाइंड करना है। और यहां पर कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, यहां आपको कोफैक्टर्स को फाइंड करना ही होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स गिवन है, 9 एलिमेंट्स है, तो हम पहले 9 कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर कोफैक्टर्स, अब यहां पर देखो पहला एलिमेंट क्या है? -1, ठीक है ना। अब पहला एलिमेंट ये -1 है, इसकी पोजीशन है स्मॉल a11, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा? कैपिटल A11, ठीक है बच्चों। इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसल, ये बच जाता है माइनर, इसको माइनर बोलते हैं। उसको लिखना है ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में, 1 1 -5 और 2 डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत से स्कूल में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट जब करते हैं बच्चे तो काफी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए मैं पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो ये माइनर आ चुका है। अब यहां पर भी साइन रूल को फॉलो करना होता है। साइन रूल क्या होता है? देखो
आपको साइन रूल ये फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन रूल है। पहले कॉफैक्टर में प्लस साइन, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, फिर फोर्थ में माइनस, फिफ्थ में प्लस, सिक्स्थ में माइनस, सेवंथ में प्लस, एट्थ में माइनस और नाइन में प्लस। इसको हटा दो, ठीक है ना। तो बस प्लस माइनस प्लस माइनस, 2 क्रॉस 2 के लिए क्या था साइन रूल, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है। तो 3 क्रॉस 3 के लिए क्या साइन रूल है, पहले में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो पहले कॉफैक्टर में आएगा प्लस साइन, तो प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2 आ गया, बीच में माइनस साइन, -5 के 1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और ये आ गया 7, ठीक है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा जो एलिमेंट है वो है आपका माइनस का 2। इसकी पोजीशन है स्मॉल a12, इसका कॉफैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A12। इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसल, जो रिमेनिंग बचते हैं उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए। ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है ऐसे, -2 -4, -2 -4 और 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। अब मैंने आपको साइन रूल क्या बताया था, अगर पहले में प्लस है तो दूसरे में माइनस साइन लेके चलना है, तो बाहर माइनस साइन लेके चलना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, बाहर माइनस साइन, -2 की 2 से इंटू करेंगे, -4, बीच में माइनस, -4 प्लस इंटू 1 तो -4 माइनस माइनस +4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद A13, तीसरा जो एलिमेंट है ये, इसका कॉफैक्टर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट ये आ गया, -2 1 -4 -5, इसके इंटू से करेंगे तो ये आएगा 10, माइनस इसके इंटू से करेंगे तो माइनस माइनस +4, ये आ जाएगा 14। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये है बच्चों, इसकी पोजीशन है स्मॉल a21 और इसका फैक्टर क्या आएगा, कैपिटल A21, ठीक है। और इस एलिमेंट के साथ वाला रो और कॉलम कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में लिखो, -2 3 -5 और 2 ऐसे, ठीक है ना। और मैंने साइन रूल बताया था, पहले में प्लस, फिर दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, फोर्थ में माइनस, ठीक है ना। ये साइन रूल है इसमें। 3 क्रॉस 3 में ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 -4, बीच में माइनस साइन, 5 2 जा 15, माइनस प्लस 15, यह आएगा 11, यह आएगा +11, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 11। उसके बाद नेक्स्ट A22 कौन सा एलिमेंट है बताओ, सॉरी स्मॉल a22 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसका कॉफैक्टर है कैपिटल A22, इसका कॉफैक्टर है कैपिटल A22, ये और ये कैंसर। रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखो, -1 और 3, -4 और 2, -4 और 2, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना, याद रखना। तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 या 12, ये आएगा पर 10। नेक्स्ट है A23। अब A23 में कैपिटल A23 किसका कॉफैक्टर है, इस वाले एलिमेंट का कॉफैक्टर है, ठीक है ना। तो इसके साथ वाला रो और कॉलम कैंसर। रिमेनिंग एलिमेंट्स -1 -2, -1 -2, -4 -5, -4 -5 और बाहर आएगा माइनस। साइन रूल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, बाहर माइनस आ रहा है, माइनस प्लस 5 आ जाएगा, इसके इंटू से करेंगे तो -1 × -5 + 5 और बीच में माइनस साइन, -4 × -2 ऐसे इंटू करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सबको आता ही होगा, बहुत सिंपल है। अब ये आएगा -3 और बाहर माइनस है तो बन जाएगा +3, ठीक है। 8 में से 5 गया -3 और माइनस माइनस +3। उसके बाद A31 कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट का कॉफैक्टर होगा, कैपिटल A31 किस एलिमेंट का कॉफैक्टर होगा, वो होगा स्मॉल a31 यानी -4 का। इसकी पोजीशन क्या है, स्मॉल a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं। इसकी पोजीशन है स्मॉल a31, इसका कॉफैक्टर है कैपिटल A31। रो कॉलम कैंसिल कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स ये है -2 3 और
1 1, -2 की 1 से इंटू करेंगे तो -2, 3 की 1 से करेंगे तो -3, ये आएगा -5। उसके बाद यहां पर देख लो आप, 32 A32 यहां पर जो है ये वाला एलिमेंट होगा, इसका कॉफैक्टर होगा, मतलब कैपिटल A32 इस एलिमेंट का कॉफैक्टर है। ये कैंसिल कर दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स -1, 3, -2 और 1, बाहर माइनस साइन आएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस, इसके इंटू से करेंगे -1, बीच में माइनस साइन, और इसके इंटू से करेंगे -6 तो माइनस में +6। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +5, बाहर माइनस है तो -5 ये आ जाएगा। और लास्ट A33 कॉफैक्टर होगा लास्ट वाले एलिमेंट का, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये आएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये कैंसल, रो और कॉलम कैंसल। कुछ गड़बड़ हुई लगता है, नहीं ठीक है, ये आपने लेना है -1, -2 और 1, इसके इंटू से करेंगे और यहां देखो प्लस साइन आएगा। ठीक है, बाहर इसके इंटू से करने पे -1 आएगा, 2 2 जा 4, +4 -4 आ जाएगा, मतलब ये, और ये आ जाएगा आपका -5। तो ये आ गए कोफैक्टर्स। ठीक है, मार्क कर रहा हूं मैं, समझ में आ गए बच्चों। अब इन कोफैक्टर से आपको मैट्रिक्स निकालना है, और कौन सा मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स को मैं साइड में लिख रहा हूं। तो जो सी मैट्रिक्स बनेगा, देखो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे रो के हिसाब से आपने एंट्री करनी है। ठीक है, पहला आपका 7, दूसरा आपका 0, तीसरा आपका 14, फिर उसके बाद A21, A22, A33 ये आ गया, -11, 10 और 3, -11, 10 और 3। उसके बाद -5, यहां भी -5, यहां भी -5, -5 और -5। ठीक है बच्चों, तो कोफैक्टर्स जब आप फाइंड कर रहे हो ना तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अगर यहां पर एक भी मिस्टेक हो गया तो आपका एडजॉइंट गलत हो जाएगा, आगे आप इनवर्स पढ़ोगे वहां गलती हो जाएगी, फिर आगे आप इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन पढ़ोगे वहां गड़बड़ हो जाएगी। कि हर टॉपिक्स में आपको कोफैक्टर्स को फाइंड करना पड़ेगा, खासकर 3x3 मैट्रिक्स में। ठीक है, तो यहां मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद आपने सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, जैसे सी मैट्रिक्स फाइंड हो गया तो उसका जो ट्रांसपोज होता है, इसको मैं सबको रफ कर देता हूं अब। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट जो होता है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए, और वो होता है ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी सी डैश के इक्वल। और जब ट्रांसपोज को आप फाइंड करोगे तो जो रोज है उसको कॉलम में लिखना है। पहली रो पहला कॉलम में कन्वर्ट होगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट होगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। तो आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जिसका आंसर है 7 0 14 सही है। 11 -11 10 3, ओहो +10 आ रहा है, अच्छा हाँ +10 है, सॉरी यहाँ पर +10 है बच्चों। ठीक है, ये प्लस है, +10 और 3 बिल्कुल सही है, -5 -5 -5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर +10 था, यहाँ भी +10 ही आएगा। इतना क्लियर। तो जब भी आप कोफैक्टर्स को फाइंड कर रहे हो तो इस मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक भी अगर कोफैक्टर गलत हो गया, अगर एक साइन की भी मिस्टेक होगी तो समझो पूरा एडजॉइंट ए गलत हो जाएगा। आगे इनवर्स को फाइंड करोगे वहां पर मिस्टेक हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हो उसमें जो 3x3 का मैट्रिक्स आएगा उनमें हर क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने ही होंगे, इसलिए प्रैक्टिस ढंग से करना कोफैक्टर्स को फाइंड करने की। ठीक है बच्चों, तो ये था सेकंड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। देखो 2 पार्ट से एक पार्ट में आपको करवा देता हूं। यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है। उसके बाद
आपको ये वेरीफाई करना है जो यहाँ पर लिखा है। और ये क्या है मैं आपको बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ, इसका डेरिवेशन भी मैंने समझाया था। देखो ये एक प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा इस वाली प्रॉपर्टी पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आते देखो, तो मुझे सबसे पहले तो एडजॉइंट फाइंड करना है। देखो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर ए आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। उसका जो ट्रिक मैंने बताई थी 2x2 मैट्रिक्स के लिए कि आपने ये जो है ना, ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। ये 3 7 है तो उसको लिख दो 7 3, और डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट है वो नीचे के जो एलिमेंट है इसके साइन चेंज कर दो। ये +4 है तो यहाँ -4 आ जाएगा, और यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड हो चुका है। ठीक है ना। आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो कि पहले कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, देन उसके बाद सी मैट्रिक्स, देन उसके बाद एडजॉइंट। ठीक है, वो भी प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है, और डायरेक्ट भी मैंने बता दिया है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो देखो बच्चों इतना क्लियर। अब हम ये वाली साइड लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम ए इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स कितना है भाई, ए मैट्रिक्स ये है 3 4 5 7, और एडजॉइंट ए कितना आया था, ये आया था 7 -4 -5 और 3। आपने इंटू करनी है, 3 7 जा 21, इंटू करना सबको आता ही होगा। 3 × 7 21, और 4 × 5 4 × 5 माइनस का 20, तो 21 - 20 1 आ जाएगा। अब 3 4 जा -12, 4 3 जा +12 0 आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इंटू कर सकते हो। 5 की 7 से इंटू करेंगे तो 35, 7 × -5 -35, ये भी 0 आ जाएगा। और 5 × -4 -20, 7 3 जा 21, ये आएगा 1। तो ये आ रहा है 1 0 0 1, मतलब ये आई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ए कितना आ रहा है, आई आ रहा है। अब नेक्स्ट ये वाला साइड लो, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए कितना है, ये है 7 -4 -5 3, 7 -4 -5 और 3, और ए मैट्रिक्स ये है 3 4 5 7, 3 4 5 7। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखो तो क्या मिलने वाला है, 7 3 जा 21, -4 × 5 20, 21 - 20 1 आ जाएगा। 7 4 जा 28, 4 7 जा -28, कोई माइनस साइन है तो 0 आ जाएगा। 5 3 जा -15, कोई माइनस साइन है, और 3 5 जा 15, ये भी 0 आ जाएगा। -5 × 4 -20, 3 7 21, 21 - 20, ये आपका 1 आ जाएगा। तो यानी ये ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब इसको समझो, डिटरमिनेंट ए को हम फाइंड कर लेते हैं। देखो डिटरमिनेंट ए कैसे फाइंड होता है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3 7 जा 21, बीच में माइनस साइन, 4 5 जा 20, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए आपका 1 है, और आई मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, और 1 के इंटू अंदर करोगे तो ये आएगा आपका 1 0 0 1। किसके इक्वल आ गया, ये आई के ही इक्वल आ गया। मतलब डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए 1 है, आई आपका ये है, 1 के इंटू इससे करेंगे तो यही आएगा, दोबारा आई बन जाएगा। तो ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, यानी तीनों क्या है, इक्वल है। हम इस मैट्रिक्स के थ्रू वेरीफाई कर चुके हैं। वैसे आप इस मैट्रिक्स के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट को अपने आप कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट में। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है,
ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ओ। देखो यहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या प्रूफ डेट करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ओ के इक्वल है। ओ का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, ओ है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्या रहा होगा कि वो पहले इस 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, जिसके लिए आपको स्टेप क्या फाइंड करना है, स्टेप क्या बनेंगे इसके लिए कि पहले कोफैक्टर्स निकलेंगे, फिर सी मैट्रिक्स निकलेगा, फिर सी डैश निकलेगा, वो होगा एडजॉइंट ए। तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, आपको बताइए। वो भी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि एडजॉइंट ए को अगर 3x3 का एडजॉइंट है, इस प्रोसेस से फाइंड करना है तो आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, सी मैट्रिक्स देन सी डैश, वो इक्वल होगा एडजॉइंट के, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपने ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स की जब इंटू करते हो तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी, ठीक है। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे। सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा तरीका भी है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे उसको इस मेथड से नहीं करना, आपको इस मेथड से करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब आप इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हो। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या बताया था मैंने, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ए इंटू ए हो या ए इंटू एडजॉइंट है, वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होगा। तो अगर मुझे ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट ये फाइंड नहीं करूंगा, मैं ये फाइंड करूंगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो आई तो आपको पता ही होता है, आई तो पता है ना क्या है, आई क्या होता है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी 3x3 में होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस आपको ये डिटरमिनेंट ए निकालना है, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट ए अगर आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सबको आता है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना सबको आता होगा, एक्सपेंड करना, ठीक है ना। आपने पहला एलिमेंट 1 लेना है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आएगा 30, पीछे माइनस साइन, 2 की 0 से 0। फिर आएगा आपका दूसरा एलिमेंट, रो का दूसरा एलिमेंट -1 लेते हैं, तो यहाँ भी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 टाइम 20, और इसकी इंटू से करेंगे 0 से 0। उसके बाद तीसरा एलिमेंट 1 लेना है, तो तीसरा एलिमेंट 1 लोगे प्लस साइन के साथ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 2 जा 4 और 18 3 जा 54। अब इसको जब सॉल्व करोगे 30 प्लस 20 ये 50 आ रहा है, और 4 माइनस 54 ये भी आपका माइनस का 50 आ रहा है, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यानी इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है। मतलब ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ए यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है। और जब डिटरमिनेंट ए 0 है, ठीक है, तो पहले इसके आप अंदर इंटू कर दो। देखो डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। इस तरह से आपने इंटू कर दिया। अब डिटरमिनेंट ए कितना है, 0 आया, ये 0 ये 0 ये 0, तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे एलिमेंट्स 0 हो गए। जब सारे एलिमेंट 0 हो गए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ए इंटू एडजॉइंट ओ को मैंने इस वाली प्रॉपर्टीज यानी इस वाले फॉर्मूले से जब फाइंड किया तो मैंने सिर्फ क्या फाइंड किया, डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए क्या आया, 0 आया। डिटरमिनेंट ए के अंदर इंटू कर दी आई के साथ, फिर डिटरमिनेंट ए को 0 रखा तो सारे एलिमेंट 0 हो गए, यानी ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यानी ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी समझाया था, बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स का या कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ए इंटू एडजॉइंट ए नल के ही इक्वल होता है, नल मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और यहाँ पर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है पहले वाले वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। एक है टफ मेथड जिसमें आपको कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा, फिर सी मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा, फिर सी डैश को फाइंड करना होगा, तब जाके एडजॉइंट निकलेगा। दूसरा मेथड क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और उस प्रॉपर्टी में आपने डायरेक्ट ए इंटू एडजॉइंट ए को फाइंड कर सकते हो। तो पहले मेथड में पहले एडजॉइंट ए निकलेगा, उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसेस है, फिर ए की इंटू एडजॉइंट ए से करोगे, वो भी बहुत लेंदी प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपने लंबे वाले मेथड से, मतलब आपने लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, ए इंटू एडजॉइंट ए वाला फॉर्मूले से, तो ये ऐसे ही आएगा जैसे मैं करा रहा हूँ आपको। ये आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बोर्ड में इतना टाइम हो ही ना होता है कि आप हर क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। जो शॉर्टकट तरीके से हो सकता है उसको शॉर्टकट तरीके से करने का प्रयास करो, ठीक है। तो यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ए को मुझे फाइंड करना है ना, ए इंटू एडजॉइंट ए को, तो मैं लॉन्ग वाले मेथड का यूज नहीं करने वाला। अगर आपको करना है तो आप घर में कर सकते हो, ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाला हूँ, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब डिटरमिनेंट ए मुझे फाइंड करना है बस। अब देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए कितना आ रहा है, एक्सपेंड करना सभी को आता है, ठीक है। एक्सपेंड करना तो सभी को आता ही होगा। आपने पहले एलिमेंट 1 ले लिया, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, बी से माइनस साइन, -1 जब +5 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी से माइनस साइन आता है। उसके बाद आपने लेना है -2 तो माइनस में +2 हो जाएगा, ये कैंसिल, 0 के इंटू 0, इसके इंटू से 4 तो आएगा 0 -4, प्लस साइन आएगा। अब प्लस साइन आएगा तीसरे एलिमेंट के लिए, तीसरा एलिमेंट क्या है, 3 है, ये कैंसिल, इसके इंटू 0 और इसके इंटू -8, तो 3 0 -8 हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब आता है, इसलिए मैं बिल्कुल डायरेक्ट करा रहा हूँ, फटाफट करवा रहा हूँ, ठीक है। डिटरमिनेंट ए सबको फाइंड करना आना चाहिए। ये 9 आ गया, ये 4 2 जा -8 आ जाएगा, 8 3 जा 24 आ जाएगा, ये आएगा 16 प्लस 9 25, ये 25 आ गया। अब डिटरमिनेंट ए 25 है, आई है 1 0 0, आई वही होगा जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आई का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। 0 1 0 0 0 1। अब 25 के अंदर इंटू करोगे तो कितना आएगा भाई, 25 0 0 0 25 0 0 0 25। एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। और इससे एक चीज आपको और कंफर्म होता है, एक चीज और कंफर्म होता है, क्या कंफर्म होता है कि जो ए इंटू एडजॉइंट है ना, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल भी बोल सकते हो इसको स्केलर भी बोल सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स जब बताया था मैंने, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब समझाया था मैंने। तो ये डायगोनल या स्केलर दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स पार्ट होता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए इंटू एडजॉइंट किस टाइप की मैट्रिक्स आपको दे रहा है, ठीक है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है और वो डायगोनल मैट्रिक्स दे रहा है या स्केलर मैट्रिक्स दे रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज ये सब क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब तो सारे वही क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड करना है एडजॉइंट, इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। अब खाली अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो वही, उसके लिए तो वही प्रोसेस है कि आप पहले कोफैक्टर्स निकालोगे, जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके कोफैक्टर्स, A11 निकलेगा, फिर A12 निकलेगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है ना, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। फिर A13 फाइंड होगा, फिर A21, फिर A22, A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। तो 9 एलिमेंट्स 9 कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। वो कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको समझा दिया, ये तो अपना आप ही करना है। फिर उन कोफैक्टर से एक सी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। सी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो सी डैश है, वो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट के इक्वल आएगा, यानी एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा। वो सब स्टेप्स प्रोसेस मैंने सब बता रखा आपको। तो कुछ क्वेश्चन तो भैया अपने आप ही ट्राई करने हैं।
उसके बाद शो दैट करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट a इंटू आई के इक्वल है। तो यहाँ पर तो इंटू करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ए मैट्रिक्स पता है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, दोनों की इंटू करनी है, तो आपको ये मिलना चाहिए डिटरमिनेंट a इंटू आई, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट a भी फाइंड करना पड़ेगा इसमें, डिटरमिनेंट a इंटू आई। देखो डिटरमिनेंट a कितना आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ -1 माना 4 आ जाएगा, -2 तो +2 हो गया, ये कैंसिल 2 1 2 माना +4 और -2 ये कैंसिल तो ये आ रहा है -4 -2, तो ये आएगा +3, ये आ गया 6 2 जा 12, ये आएगा आपका 6 2 जा +12, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मिस्टेक भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आ रहा है भाई 12 12 24 और ये 27, तो यहाँ पर इसका जो डिटरमिनेंट है वो 27 आएगा। तो यानी a इंटू एडजॉइंट को जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा 27 0 0 20 0 27 0 0 0 27 डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें से आप 27 को जब कॉमन लोगे तो ये i बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i बन जाएगा मतलब। और ये क्या है डिटरमिनेंट a ऐसे इंटू आई, मतलब a इंटू एडजॉइंट है इस फॉर्म में आना चाहिए मतलब। उसके बाद 27 कॉमन, तो 27 इंटू आई, और 27 किसके इक्वल है डिटरमिनेंट a के इक्वल है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया है ये, अब अपने आप करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर a इंटू एडजॉइंट फाइंड करना है, वो ये आना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है और ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है। आपको ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए। अब यहां तो बोला है कि एडजॉइंट ए फाइंड नहीं करना, लेकिन आपको तब भी ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है। अब ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, डिटरमिनेंट ए इंटू आई वाले फॉर्मूले से। तो यानी आपको सिर्फ क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ए चाहिए। ए मैट्रिक्स गिवन है, डिटरमिनेंट ए 1 लेंगे पहले, 1 3 जा 3, बीच में माइनस 0 2 0 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन, फिर 2 लेंगे, ये कैंसिल 3 3 जा 9, माइनस 2 1 जा 2, प्लस 3 ये कैंसिल 3 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब इसमें 3 9 माइनस 2 7 7 2 जा 14 और प्लस -3, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और माइनस का 14 आ गया, समझ में आ गया। तो डिटरमिनेंट ए आपका कितना आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है। अब आपको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, जिसमें हम एडजॉइंट ए को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। डिटरमिनेंट ए कितना आया था, माइनस का 14, आई कितना है 1 0 0, ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो आई का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। 0 1 0 0 0 1। अब इसमें इंटू करेंगे अंदर, -14 0 0 0 -14 0 0 0 -14, ठीक है। ये आपका ए इंटू एडजॉइंट ए फॉर्मूले से फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, आपको एडजॉइंट ए शो दैट करना है कि जो एडजॉइंट ए है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। एडजॉइंट ए के इक्वल है, ये शो दैट करना है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको पूरे प्रोसेस से एडजॉइंट ए को फाइंड करके दोबारा सिखा देता हूँ, ठीक है। तो जब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आपको देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट्स हैं और इन 9 एलिमेंट्स के पहले आपको 9 कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा और साइन रूल भी पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। साइन रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले कोफैक्टर में प्लस साइन आएगा, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, ठीक है। इन साइन रूल को भी फॉलो करना है। तो देखो बच्चों,
हम सबसे पहले यहाँ पर कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। हर एलिमेंट का कोफैक्टर को हम फाइंड करने वाले हैं। कोफैक्टर्स, पहला एलिमेंट है -4, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल A11। ये कैंसल, ये कैंसल, इस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके इंटू इससे 0, पीछे माइनस साइन, 4 बन जा 4, ये आ गया माइनस का 4 और बाहर आएगा प्लस साइन कि पहले में प्लस है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट है माइनस का 3, दूसरा जो एलिमेंट है वो है माइनस का 3। अब -3 का कोफैक्टर है A12। -3 के साथ वाला रो और कॉलम कैंसल। 1 के इंटू 3 से करेंगे 3 आएगा, 4 के इंटू 1 से करेंगे 4 आएगा और बीच में माइनस साइन, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन बाहर, क्योंकि साइन रूल में पहला प्लस है तो दूसरा माइनस है, ठीक है, कोफैक्टर्स के लिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह है -1 और माइनस +1। तीसरा है A13, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर A13, -3 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A13, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 की 4 से इंटू करेंगे 4 आएगा, बीच से माइनस साइन, 4 की 0 से करेंगे 0 आएगा। कितना आ रहा है आपका? 4 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद A21, A21 जो कोफैक्टर है वो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। इसकी पोजीशन क्या है? स्मॉल a21, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A21, ठीक है। ये और ये कैंसल, रो और कॉलम कैंसल, ये दो एलिमेंट्स बच रहे हैं, इसको ऐसे लिखो, मतलब इसको सॉल्व करो। -3 की 3 से इंटू -9 और 4 की इंटू -3 से -12 और प्लस माइनस प्लस और बाहर यहाँ पर आएगा माइनस। 3 में से 9 गया तो +3 बचता है और बाहर माइनस है तो -3 आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है A22 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम कैंसल, -4 की 3 से इंटू करेंगे तो आएगा -12, बीच में माइनस साइन, और 4 की इंटू -3 से करेंगे तो माइनस आएगा +12, और यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस माइनस और यहाँ बाहर प्लस, ठीक है, और वैसे भी ये 0 आ रहा है। उसके बाद A23, अगला जो कोफैक्टर है कैपिटल A23, 1, ये एलिमेंट का कोफैक्टर है A23, रो और कॉलम कैंसल, -4 के इंटू 4 से माइनस का 16 और 4 के इंटू -3 से +12, ठीक है, और बाहर आएगा माइनस साइन, ठीक है, प्लस माइनस बाहर प्लस साइन फिर माइनस साइन। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यह है -4, बाहर माइनस साइन है तो आएगा +4। उसके बाद A31, तो A31 जो है ये वाला एलिमेंट है, स्मॉल A31 ये एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर है कैपिटल A31, ये और ये कैंसल, -3 की 1 से इंटू माइनस का 3, बीच से माइनस साइन, -3 की 0 से इंटू 0, कितना आ जाएगा? -3। फिर A32 नेक्स्ट कोफैक्टर, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है कैपिटल A32, रो और कॉलम कैंसल, -4 की 1 से इंटू -4, बीच में माइनस साइन, और फिर 1 की इंटू -3 से -3 और बाहर आएगा माइनस साइन, तो ये आएगा आपका -1 और +1। और लास्ट कोफैक्टर A33, कैपिटल A33 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है, रो कॉलम कैंसिल कर दो, ये बचता है -4 की 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, बीच में माइनस साइन, और 1 के इंटू -3 से करेंगे तो -+3, तो ये आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये कोफैक्टर्स आ चुके हैं। कोफैक्टर्स को फाइंड करते वक्त
काफ़ी ध्यान रखना होता है साइन का, मिस्टेक होती है तो यहीं पर ही होती है बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब कोफैक्टर्स फाइंड हो गए, अब आपने सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है और साइन रूल भी एक बार चेक कर लिया करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो बाहर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, साइन रूल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन कोफैक्टर से हम सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। -4 1 4, -4 1 4, और एंट्री जब करोगे तो रोज में करोगे, ये पहली रो में आएंगे, फिर ये सेकेंड रो में ये 3 एलिमेंट, -3 0 4, -3 0 4, उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स थर्ड रो में, -3 1 और 3। ये सी मैट्रिक्स आ चुका है। अब सी मैट्रिक्स फाइंड हो चुका है, उसके बाद एडजॉइंट आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए होगा और वो किसके इक्वल होगा, सी डैश, यानी इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो एडजॉइंट ए, अब सी डैश को डिफाइन करो, जो रो है कॉलम में लिखो, -4 1 4, -3 0 4, -3 0 4, -3 1 3, -3 1 3। अब ये है ना, अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है -4 -3 -3, यहाँ भी देखो -4 -3 -3। सेकेंड रो में है 1 0 1 1 0 1। थर्ड रो में है 4 4 3, यहाँ भी कितना आ रहा है 4 4 3, यानी एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये हम प्रूव शो डैट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अपना आप कर लेना, उसमें वेरीफाई करना है जो प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, प्रूव दैट करना है कि एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल है। ये भी एक नई प्रॉपर्टी है, नया फॉर्मूला है, और ये मैंने पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं। तो यहां पर आप पहले क्या फाइंड करने वाले हो, पहले आप यहां पर ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करोगे, क्योंकि आपको एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है। तो ए बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, जब ए की इंटू आप बी से करोगे। 1 2 2 1 ये ए मैट्रिक्स, 1 1 2 1 ये बी मैट्रिक्स। क्रॉस आपको इंटू करना सभी को आता होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, रो टू कॉलम इंटू हो रहा है, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 आ जाएगा। तो ये आ चुका है ए बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस ए बी मैट्रिक्स का मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकता हूं। तो यहां पर हम अब फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट मैं फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि ट्रिक हमें पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। और ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है, जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उसको आप इंटरचेंज कर दो, और डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट उसके साइन चेंज कर दो। तो 5 3 को लिख दिया 3 5, और -3 +3 -3 हो गया, और +4 -4 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। अब एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो यहां भी हम डायरेक्ट एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट बी जो फाइंड होगा ना, वो बी मैट्रिक्स से फाइंड होगा। और कैसे फाइंड होगा देखो, यहां भी ट्रिक का यूज करो। बी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज करो, 1 1 का इंटरचेंज 1 1 ही आएगा,
और डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। 1 हो गया -1 और ये जो 2 है ये हो गया -2। तो ये आ चुका है एडजॉइंट बी। ठीक है बच्चों, अब एडजॉइंट ए देखो, ए मैट्रिक्स को देखो और डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालो। यहाँ भी देखो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज करो, ये 1 1 ही रहेगा, और ऊपर और नीचे और ऊपर के जो एलिमेंट्स उसके साइन चेंज कर दो। यहाँ पर +2 है दोनों में, यहाँ -2 आ जाएगा। अब इसका इंटू करो, देखो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 2 जा 2, 2 + 1 3 आ गया, 1 2 जा -2 और ये -1, तो यहाँ पर -3 आ गया। -2 की 1 से इंटू करेंगे, -2, 1 की -2 से करेंगे, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इंटू करना सबको आता ही होगा। और -2 की -2 से 4, 1 की 1 से, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप चेक करो, ये है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट बी और ये एडजॉइंट ए इंटू करके ये आ चुका है। और ये किसके इक्वल है? एडजॉइंट ए बी के इक्वल है। चेक कर लो, 3 - 3 3 - 3, -4 5 -4 5। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर हमने इस वाले फॉर्मूले को या इस वाली प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर दिया है और ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इस 3x3 मैट्रिक्स में आपको एडजॉइंट ए शो डैट करना है किसके? 3A डैश के। अब A डैश क्या होता है? A का ट्रांसपोज। जो भी एडजॉइंट A आएगा उसमें से पहले 3 कॉमन लेना है, ठीक है, और जो बचेगा वो A का ट्रांसपोज यानी A डैश होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूं कि 3A डैश कितना आने वाला है। A डैश क्या होगा? देखो, A डैश A का ट्रांसपोज। अब A मैट्रिक्स का जो रो है उसको कॉलम में लिखो, -1 -2 -2, 2 1 -2, 2 1 -2, 2 -2 1, 2 -2 1। तो यहां पर जो रोज थी ए मैट्रिक्स में उसको मैंने कॉलम्स में जब लिखा तो ये क्या है? ये है ए डैश, ये ए डैश है। अब अगर मुझे 3A डैश निकालना है तो 3A डैश ये होगा, 3 की इंटू 1 से -3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और 3 1 जा 3, ये आएगा 3A डैश। यानी आपका एडजॉइंट ए इस वाली मैट्रिक्स के लिए ये आना चाहिए, जो किसके इक्वल होगा? 3A डैश के लिए, 3A डैश के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करना है? 3x3 में कोफैक्टर्स, देन उसके बाद सी मैट्रिक्स, देन उसके बाद एडजॉइंट ए, पता है ना, तो वो अपना आप करना है बच्चों। ठीक है, तो 13 है ना बच्चों, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर बी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या है? ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए दे रखा है। देखो बच्चों, वैसे जनरली ना ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, वो तो आपको पता ही होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है दो मैट्रिक्स का वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ ही कंडीशंस में कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन यहां पर गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है। और हमें पता है ये वाला फॉर्मूला भी कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ए इंटू ए के। ये तो हम पढ़ते आ ही रहे अभी कि ए इंटू एडजॉइंट ए या लिखा हो एडजॉइंट इंटू ए, दोनों इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं वो आपको बताइए, डिटरमिनेंट ए इंटू आई के। फिलहाल इस वाले पार्ट को हटा दो, अभी हम सिर्फ इन दोनों की इक्वलिटी की बात करेंगे। ये दोनों इक्वल होते हैं और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी एडजॉइंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ये जो बी है ये किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए के। यहाँ भी देखो बी किससे कंपेयर हो रहा है? एडजॉइंट ए से, और ए की जगह ए है, यानी बी किसके इक्वल आ रहा है?
एडजॉइंट ए के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले को इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको अगर बी फाइंड करना है तो आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है, क्योंकि एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब कैसे फाइंड करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। एडजॉइंट ए को कैसे फाइंड किया जाता है, ए मैट्रिक्स से, कोफैक्टर्स, सी मैट्रिक्स, उसके बाद सी डैश, और वो एडजॉइंट ए होगा। और जब एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा तो वो बी के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, इसमें आपको देखो प्रूफ डेट करना है। यहाँ पर एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट है, किसके इक्वल आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। इसको प्रूफ डेट हम कैसे करेंगे, देखो एडजॉइंट ए बी का जो फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एडजॉइंट जो ए बी है और वो जो इक्वल होता है वो होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ए बी में एडजॉइंट बी पहले आता है, एडजॉइंट ए बाद में आता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, डिटरमिनेंट का साइन लगाते हैं। मतलब डिटरमिनेंट का हम यहाँ पर साइन लगा रहे हैं एडजॉइंट ए बी में भी ऐसे, और यहाँ भी हमने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहां तो डिटरमिनेंट का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ चुका है एडजॉइंट ए बी। अब यहां पर डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो तो दो मैट्रिसेस में अगर आप डिटरमिनेंट का साइन लगा दो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ठीक है ना, उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, और डिटरमिनेंट में जैसे ये डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट ए। मतलब यहाँ पर ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो डिटरमिनेंट वाले केस में। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट। तो ये अब पहले आ चुका है, ये बाद में आ चुका है। जब दो मैट्रिसेस था तब ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। जैसे पहले लिखा था कि एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसको मैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी नहीं लिख सकता, लेकिन जब इसमें डिटरमिनेंट का साइन लग गया तब इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें यही प्रूफ डेट करना था कि एडजॉइंट ए बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।